हेलो एवरीवन, आज है 30 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। उनमें से बड़ी अपडेट निकल कर आई है अदानी विल्मर से जुड़ी हुई। लेकिन उस खबर के चलते अदानी विल्मर के शेयर में आज ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को मिली, जबकि बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में आज बड़ी तेजी आई। अदानी एंटरप्राइज 7.5% की तेजी दिखाता नजर आया। अदानी पावर जैसे ही खबर आई एक बड़ा सा स्पाइक हमें यहाँ पर देखने को मिला। अदानी ग्रीन में भी कुछ ऐसा ही रहा, जैसे ही खबर आई एक बड़ा स्पाइक यहाँ पर भी देखने को मिला। और अदानी गैस ने तो भैया छप्पड़ फाड़ यहाँ पर पैसा बना दिया, 15% की तेजी आ गई। अदानी एनर्जीज का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जैसे ही वो खबर आई एक बड़ी तेजी एक बड़ा स्पाइक नजर आया। बात करेंगे वीडियो में उस खबर के बारे में और अदानी विल्मर के बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 323 रुपये पर आ चुका है अदानी विल्मर का शेयर, 2% का फॉल दिखाया है। और जैसे ही वो खबर आई एक मेजर फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला। एक महीने में अगर आप देखो तो हालांकि तेजी है, 290 रुपये से भागा था ये। आज जैसे ही वो खबर आई गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। एक साल की अगर हम बात करें तो गिरावट 12% की है। 5 साल की बात करेंगे तो गिरावट ज़्यादा है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बहुत ही चुनिंदा कंपनी ऐसी है जिसका 5 साल में पैसा नहीं बना, हालांकि 5 साल पुराना है भी नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये शेयर तकरीबन 750-800 पे गया था, 800 पे गया था ये शेयर। बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इसने बिल्कुल भी रिकवरी नहीं दिखाई। बाकी कंपनियों में तो रिकवरी थोड़ी बहुत भी आई है, इसमें बिल्कुल भी रिकवरी यहाँ पर नहीं आई है। और अब अदानी ने अनाउंस भी करा है कि भैया वो अदानी विल्मर से एग्जिट करने वाले हैं। Adani Enterprise on Monday announced that it will exit Adani Wilmar Limited by divesting its entire 44% stake in Adani Wilmar। और उससे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर क्यों बने? क्योंकि ये सारा स्टेक बेचकर तकरीबन $2 बिलियन वो रेस करेंगे। अब $2 बिलियन अगर आएगा अदानी के पास तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल होगा अपने कोर बिजनेस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो 44% स्टेक बेचने वाले हैं उनमें से 13% का जो स्टेक होगा वो ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। रीज़न ये है कि और बाकी का जो 31% है वो ये विल्मर इंटरनेशनल को बेचेंगे, जो इनका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब 13% ओपन मार्केट में क्यों बेचेंगे? क्योंकि देखो सेबी का रूल है कि 75% से ज़्यादा का स्टेक प्रमोटर ओन नहीं कर सकते हैं, और यही वजह कि 13% का स्टेक ओपन मार्केट में यहाँ पर बेचना पड़ेगा। और बाकी का जो 31% है वो विल्मर ग्रुप यहाँ पर खरीद लेगा, जो कि देखा जाए तो ठीक ही है, कुछ गलत नहीं है। और जहाँ तक कहा अदानी एंड विल्मर विल एक्सप्लोर द असेट अल्टरनेटिव ऑप्शन टू स्पीड अप द सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर एज लॉन्ग एज दीज ऑप्शंस कंप्लाइज विद द लॉ, एंड दिस विल हैपन एज सुन एज विल्मर मीट द मिनिमम पब्लिक फ्लोट अंडर द रेलिवेंट रेगुलेशंस। और किस प्राइस से बेचने का प्लान है? 305 रुपये पर। तो जाहिर सी बात है जो 305 रुपये पर ये लोग बेचेंगे तो मार्केट जो शेयर प्राइस है वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आज उसी के चलते गिरावट भी देखने को मिली, शायद कल भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। वो 305 पे एटलीस्ट 310 पे तो जाने की कोशिश ही करेगा यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ ये होने वाली है कि दिस प्रोसेस शेल अब यूटिलाइज अ टर्बो चार्ज द ग्रोथ ऑफ अदानी ग्रुप फ्लैगशिप इन अ कोर इंफ्रा बिजनेस, जो कि एनर्जी का है, ट्रांसपोर्ट का है, लॉजिस्टिक का है। तो अपने बाकी के बिजनेस को मजबूती देंगे। अदानी ग्रुप का मेन फोकस वहीं पे जाएगा, और जो पैसा भी रेज आएगा यहाँ से उसका भी इस्तेमाल अपने उस बिज़नेस को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए करा जाएगा। और यही वजह है कि आज हमें बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में बड़ी तेज़ी देखने को मिली, चाहे वो पावर हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो एंटरप्राइज हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो एनर्जी हो, वहाँ पर एक बड़ी तेज़ी आई। आज अदानी विल्मर के वॉल्यूम देखो तो 31 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। एक टाइम था जब ये 880 रुपये पर ट्रेड कर रहा था इंट्राडे में, और आज एक टाइम है जिसने रिकवरी तक नहीं दिखाई है। मेजर फॉल जिसने दिखाया 60% ये गिर चुका है अपने हायर लेवल से। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो 60% से भी ज़्यादा का फॉल मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 42,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में अगर बात करें वैल्यूएशन को लेकर, विल्मर की मैं बात करूँगा 43 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 50 का है,
और यहाँ पर फाइनेंशियल देखो तो लास्ट क्वार्टर में अगर हम नज़र करेंगे तो थोड़ी बहुत हलचल हुई ज़रूर थी। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस आया ज़रूर था पिछले 2 क्वार्टरों में, कि 300 करोड़ का एटलीस्ट प्रॉफिट आ रहा है। रेवेन्यू भी तकरीबन 14,000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, वरना उससे पहले के क्वार्टर काफ़ी ख़राब थे। बीच में 2 क्वार्टर तो नेगेटिव भी हुए थे, और उसकी वजह से यहाँ पर एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं उसकी कटौती, उसमें जो कीमतें कम हुई वो यहाँ पर एक मेन रीज़न था। लेकिन अब वही कीमतें बढ़ भी चुकी है। आपको पता हो तो एडिबल ऑयल अगर आप देखो तो बढ़ चुका है अभी के टाइम पर उसकी कीमतें हैं। अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को लेकर तो देखिए नंबर्स बीच में ख़राब थे, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। अब अदानी यहाँ से इंप्रूवमेंट के बाद एग्जिट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा विल्मर ग्रोवर जब इसको चलाएगा, अपने तरीके से चलाएगा, उसको एक बड़ी होल्डिंग के साथ सिंगल हैंडेडली चलाएगा, तो एटलीस्ट अदानी की न्यूज़ का इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाम भी शायद चेंज हो सकता है, जो अदानी विल्मर है शायद वो पूरी स्टेक जब विल्मर ग्रुप के पास आ जाएगी तो शायद नाम भी अदानी विल्मर नहीं रहेगा, कुछ और नाम यहाँ पर आएगा, और देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 87% है, और यहाँ पर कौन है, 2 लोग हैं, अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप है, दोनों की मिलाकर की होल्डिंग है। और इसके साथ विल्मर ग्रुप जब ये अदानी बेचेंगे तो 75% विल्मर ग्रुप के पास हो जाएगा, बाकी का जो परसेंटेज ज़्यादा होगा वो ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। और दिक्कत यहाँ पर पता है इस कंपनी में क्या है कि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कम है, बहुत कम है। 0.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.03% डोमेस्टिक के पास है, 0.95% एफआईएस के पास है। रिटेल वाले 10% से ज़्यादा की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बहुत कम है यहाँ पर, और ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का है कि इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स यहाँ पर मिसिंग है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी, देखा जाए तो डिविडेंड तो पे करते ही नहीं है, मुश्किल से एकदम चिंदी भर इनका डिविडेंड रहता है। और दूसरी बात, शेयर प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है पिछले कुछ सालों से, इम्प्रूवमेंट शेयर प्राइस में भी नहीं है। अदर पार्टीज 1.02% का स्टेक लेकर बैठे ज़रूर है। हालांकि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब अदानी यहाँ से एग्जिट करेंगे तो विल्मर ग्रुप जो है जब इसको चलाएगा तो किस तरीके से चलेगा ये, और क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में बनती हुई नजर आएगी। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ अदानी विल्मर को लेकर तो ग्राफ तो लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है, और जिस प्राइस पे बिकवाली हुई है वो 305 रुपये के आसपास का है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मार्केट वहाँ पर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, वहाँ पर एटलीस्ट थोड़ी बहुत गिरावट अभी भी पॉसिबल यहाँ पर हो सकती है। हालांकि ये जो बिक्री है ये अदानी ग्रुप के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा अगर उनके पास आता है तो उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी के अपने जो कोर बिजनेस है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और एक अच्छा खासा पैसा उनके पास होगा, अपने डेट वगैरह को भी चुका सकते हैं ये लोग आराम से। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने कोर बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन विल्मर की अगर मैं बात करूँ, देखो जो जिस सेक्टर में कंपनी प्ले करती है बहुत कम्पिटिटिव सेक्टर है, ठीक है, ये बहुत कम्पिटिटिव सेक्टर है ये, और इसीलिए इनको भैया और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पैसा खर्च करने को लेकर। तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे रहेगी। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, जब भी ऐसे टर्बुलेंस आते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ टाइम लीजिए, सेटल डाउन इसको होने दीजिए, चीज़ें कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। 300 रुपये के नीचे अगर जाता है तो शायद यहाँ पर मौके बन सकता है। कि देखो मेरा ओपिनियन है, कोई भी रिकमेंडेशन ये नहीं है। सपोर्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ, इससे पहले भी जब ये 290 पे गया है एक तेज़ी देखने को मिली है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो बिक्री होने वाली है, अदानी ग्रुप जो एग्जिट कर रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।